बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया मस्तक अधिमुखी सिद्धांत, या इसी को बोला जाता है शीर्षगामी सिद्धांत या शिफे-लुकाउडल शिफे-लुकाउडल सिद्धांत बोला जाता है, या मस्तक अधिमुखी सिद्धांत। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसमें जो होता है ये मस्तक अधिमुखी सिद्धांत या जो है शिफे-लुकाउडल सिद्धांत, इसमें जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास जो होता है ये विकास सिर से पैर की ओर होता है। और जबकि जो विकास केंद्र से परिधि की होती है किसमें होता है? समीप दूर अभिमुख में। समीप दूर अभिमुख सिद्धांत है, इसमें क्या होता है? विकास जो है केंद्र से परिधि की ओर होता है। और मस्तक अभिमुख सिद्धांत या अभिमुखी सिद्धांत, तो इसमें क्या होता है? मस्तको अभिमुखी सिद्धांत में विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, वंशानुक्रम और वातावरण की परस्पर क्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जो वंशानुक्रम हो गया और वातावरण हो गया, इसकी जो है परस्पर क्रिया के संबंध में कौन सी कथन सही है उसकी चुनाव करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसमें क्या होता है? विकास जो होता है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो विकास क्या है? वंशानुक्रम हो गया और वातावरण हो गया, इन दोनों की इंटरेक्शंस या अंतरक्रिया का क्या परिणाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार तर्क गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषता है? तो जो है हावर्ड गार्डनर के अनुसार बताना है कि जो है तर्क गणितीय बुद्धि वाले जो व्यक्ति है या बच्चे हैं, तो उसकी जो क्या विशेषता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमूर्त विचारों को संभालने और तर्क करने की क्षमता। तो जो है ये तर्क गणितीय बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं, ये परिजन होते हैं, उसकी विशेषता क्या होता है? हावर्ड गार्डनर के अनुसार अमूर्त विचारों को संभालने, जो अमूर्त विचार है उसको संभालना ही है, उसको मैनेज करना और तर्क करने की क्षमता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, वैगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन के विकास के संबंध में सही तथ्य क्या है? तो जो है वैगोत्स्की के अनुसार बताना है कि जो भाषा और चिंतन के विकास है, इस विकास के संबंध में सही कथन क्या है। तो वैगोत्स्की के अनुसार इन्होंने बताया है कि जो भाषा और चिंतन है, ये शुरुआत में क्या होता है? दोनों स्वतंत्र होते हैं, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है। ये क्या होता है? पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं शुरुआती दौर में, जबकि बाद में क्या होता है? बाद में परस्पर जुड़ जाते हैं, मतलब जो है परस्पर जो है बाद में भाषा और चिंतन क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और शुरुआती दौर में ही स्वतंत्र रहते हैं। तो ये वैगोत्स्की के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, सीखने हेतु मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है? तो जो है सीखने हेतु मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है? ये इसी को एक होता है सीखने का मूल्यांकन और एक सीखने हेतु, या इसी को बोल सकते हैं सीखने के लिए मूल्यांकन, या इसी को बोल सकते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, और एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जो ही असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो यहाँ पे जो है क्या है? सीखने हेतु मूल्यांकन, इसका इंग्लिश वर्ड क्या हो जाएगा? असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो जो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को, ये नहीं होगा, इसका क्या होता है? ये इसकी विशेषता, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होने वाला रचनात्मक आकलन है। तो जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग या जो है सीखने हेतु मूल्यांकन की मुख्य विशेषता ये है कि यह शिक्षण जो अधिगम है या जो टीचिंग लर्निंग है उसकी प्रोसेस के दौरान रचनात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक आकलन करने का काम करता है, ये इसकी मुख्य विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग की विशेषता क्या होता है? इसकी मुख्य विशेषता क्या होता है? इसमें यह सत्र के अंत में किया जाने वाला योगात्मक आकलन। तो ये जो होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग या ये सीखने का मूल्यांकन की विशेषता, ये ए हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे असेसमेंट फॉर लर्निंग है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करने वाली कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो जो है व्यक्तिगत भिन्नता का जो है सम्मान करने के वाली क्लास में या क्लासरूम में टीचर को क्या करनी चाहिए?
जहाँ पे जो व्यक्तिगत भिन्नता हो, मतलब जो अलग अलग जो पर्सनालिटी हो, तो उस कंडीशंस में उसकी सम्मान करने वाली जो क्लासरूम है उसमें शिक्षक को क्या करनी चाहिए। ऑप्शन ए में दिया सभी बच्चों के लिए एक समान और कठोर शिक्षण विधि अपनाना चाहिए, तो ऑप्शन ए उचित नहीं है। बी में दिया है बच्चों की भाषाई और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को संसाधन मानना, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो उचित लग रहा है कि बच्चों की जो भाषाई हो गया और उसकी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है या बैकग्राउंड है उसको संसाधन या रिसोर्स मानना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सी में दिया धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को अलग कर देना, तो ये जो है सी भी उचित नहीं है। डी में क्या दिया है केवल परीक्षा केंद्रित शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना, तो डी भी उचित नहीं है। तो इसमें सबसे उचित विकल्प कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन बी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए में दिया है केवल शैक्षणिक क्षेत्रों का आकलन करना, समग्र मतलब ये ब्रॉड लेवल पे आएगा, न कि केवल शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन या आकलन करना, तो ये ए हट जाएगा। बी में दिया है केवल वर्ष के अंत में ली जाने वाली परीक्षा है, तो ये भी जो है एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, तो बी भी हट जाएगा। और सी में दिया छात्र के व्यक्तित्व के जो शैक्षणिक हो गया, जैसे टीचिंग मतलब उसकी जो पढ़ाई वढ़ाई हो गया एजुकेशन से रिलेटेड, और जो है शैक्षणिक मतलब उसकी जो सामाजिक हो गया, एक्टिविटी हो गया, और जो अन्य गतिविधि है वो सब को मिलाकर जो है समग्र विकास, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, ये सभी दोनों पक्षों का आकलन करना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डी में दिया है केवल अनुशासन और उपस्थिति का रिकॉर्ड रखना, डी भी उचित नहीं है। तो समग्र का अर्थ या तात्पर्य यही है कि जो छात्र के जो है सर्वांगीण विकास पे फोकस करना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है आपकी कक्षा में एक नया छात्र प्रवेश लेता है जो स्थानीय बोली बोलता है और मानक भाषा समझने में असहज महसूस करता है। अन्य छात्र उसकी भाषा का उपहास उड़ाते हैं जिससे वह अलग थलग रहने लगता है। इस परिस्थिति में एक समावेशी शिक्षक के रूप में आपका सबसे उपयुक्त निर्णय क्या होगा। ये कंडीशंस दिया है, तो इस कंडीशंस में आपकी जो है मेन भूमिका या आपकी सबसे उपयुक्त निर्णय क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए में दिया है छात्र को मानक भाषा सीखने तक शांत रहने को कहेंगे, ये ऑप्शन ए जो है उचित नहीं है। बी में दिया है सहपाठियों को उसकी भाषा का सम्मान करने को कहेंगे, मतलब उसकी जो फ्रेंड है, उसकी मित्र है, उसको उसकी भाषा का सम्मान करने को कहेंगे और उसकी जो बोली है उसको बोली को कक्षा में स्वीकारेंगे। बी ठीक दिख रहा है। उसके बाद सी में देख लेंगे छात्र को किसी अन्य विशेष विद्यालय में स्थानांतरित कर देंगे, ये जो सी उचित नहीं है। डी में दिया है भाषा संबंधी इस समस्या को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देंगे, तो ये भी डी भी उचित नहीं है। इसमें सबसे उचित विकल्प कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन बी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है निम्न में से सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन का चुनाव करना है। कथन जे दिया है विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से पूर्व शुरू होती है, तो जो कथन जे सही हो जाएगा कि विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये जो है जन्म से पहले ही क्या हो जाता है, ये शुरू हो जाती है विकास, जो कथन जे ये सही है। जिस ऑप्शन में जे नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। इसका जो है कथन एल दिया है, कथन के दिया है वंशानुक्रम बालक की सीमाओं को तय करती है, तो जो ये वंशानुक्रम है ये बालक की जो सीमा है उसको तय करती है, जबकि जो वातावरण है उन सीमाओं में विकास का अवसर देता है। तो जो ये वातावरण है, ये इन्वायरमेंट है, ये परिवेश उन सीमाओं में विकास का अवसर देता है और वंशानुक्रम क्या करता है, जो बालक की जो सीमा है उसको तय करती है, तो जो कथन के सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सी में के नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसका जो है कथन एल दिया है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि एक एकल और अविभाज्य तत्व है, तो जो कथन एल गलत हो जाएगा। जो हार्वर्ड गार्डनर है इन्होंने बुद्धि का ये बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि सिद्धांत ना कि एकल, इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था ना कि एकल। और जो बुद्धि का एकल और अविभाज्य तत्व यह सिद्धांत किसने दिया है, अल्फ्रेड बिने ने दिया है। ये जो है कथन के गलत कथन एल गलत हो जाएगा। इसका जो है कथन एम दिया है सीखने का मूल्यांकन मुख्य रूप से सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए होती है, यह होता है, तो कथन एम गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात कर रहे हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग या जो है सीखने का मूल्यांकन में क्या होता है, ये
योगात्मक जो मूल्यांकन है उस पर फोकस किया जाता है, ये योगात्मक आकलन पे जो सत्र के अंत में एग्जाम लिया जाता है वो। और यहाँ पे जो विशेषता दिया है किसकी विशेषता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब सीखने हेतु मूल्यांकन, सीखने हेतु मूल्यांकन या सीखने के लिए मूल्यांकन, उसकी विशेषता दिया गया है। तो ये कथन एम गलत हो जाएगा। इसमें कौन कौन सा कथन सही हो रहा है, कथन जे और के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल जो है कथन जे और के सही हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन का चुनाव करना है। कथन जे दिया है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है, जबकि लिंग एक जैविक संरचना है। तो जो है ये कथन जे सही हो जाएगा कि जेंडर जो क्या है एक सामाजिक संरचना है। सामाजिक संरचना जैसे क्या हो गया, गर्ल हो गया और बॉयस हो गया। तो जो है गर्ल और बॉयस में जो है उसकी जैसे गर्ल्स का काम, मतलब जो एक समाज में एक स्ट्रक्चर है, थॉट है कि जो गर्ल्स जो है घर के काम करेंगे, जो बॉयज़ जो है बाहर का काम करेंगे। ये जो एक मेंटलिटी जो है डेवलप कर दिया जाता है जेंडर, जो गर्ल और बॉय में जो है मेल और फीमेल में, ये जो क्या हो गया एक जो सामाजिक संरचना हो गया। जबकि जो लिंग है क्या है, जैविक संरचना है। तो जो कथन जे ये सही हो जाएगा। जिसमें जे नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन डी में नहीं है और ऑप्शन ए में नहीं है, तो ए और डी को हटा दिए। उसका जो है कथन के दिया है, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को अनदेखा किया जाना चाहिए। ये जो है कथन के गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है बहुभाषी कक्षा, ये जो अभी हम देखेंगे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है या जो समावेशी शिक्षा है, उसमें मातृभाषा पे फोकस किया गया है। जो है बच्चों को जो है मातृभाषा है उस पर फोकस किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है अनदेखा करना चाहिए बोला जा रहा है। तो जो कथन के गलत हो जाएगा। तो जो ऑप्शन ये सी है इसमें के है, तो ऑप्शन सी भी हट जाएगा। इसका जो है कथन एल दिया है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन शिक्षक और शिक्षार्थी, जो टीचर हो गया और जो स्टूडेंट्स हो गया, ये शिक्षार्थी हो गया, दोनों के लिए स्व आकलन का अवसर देता है। तो जो कथन एल ए भी सही हो जाएगा। इसका जो है कथन एन दिया है, व्यक्तिगत भिन्नता केवल आनुवंशिक कारणों से उत्पन्न होती है। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है व्यक्तिगत भिन्नता जो है आनुवंशिक कारण के साथ साथ जो वातावरण है इस पर भी आधारित होती है, ना कि केवल जो आनुवंशिक कारण। तो ये जो कथन एम गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा कथन सही हो रहा है, कथन जे और कथन एल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल कथन जे और एल सही है। क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन का चयन करने कथन जे दिया है, सीखने के लिए मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को अंक देना और उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना है। तो जो कथन एल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सीखने के लिए मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है उसकी जो है रचनात्मक कौशल है, यह रचनात्मक आकलन है, उस पर फोकस होता है। और यहाँ पे जो विशेषता दिया है किसका है, ये सीखने का मूल्यांकन का विशेषता दिया है या असेसमेंट ऑफ लर्निंग का विशेषता दिया है, इसलिए जो कथन जे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में है और सी में है, ए और सी को हटा दिए, जिसमें जे है उसको। इसका जो है कथन के दिया है, विकास के सिद्धांत बताते हैं कि विकास की दर सभी व्यक्तियों में एक समान होती है। तो जो कथन के गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है विकास की दर जो या विकास के जो सिद्धांत बताते हैं कि विकास की दर जो है सभी व्यक्तियों में एक समान होती है बोला जा रहा है। तो जो कथन के गलत हो जाएगा, क्योंकि एक समान नहीं होती है, क्या होती है, भिन्न होती है। ये जो है भिन्न या अलग अलग होती है सभी व्यक्तियों में। तो जो कथन के गलत हो जाएगा। तो जो ऑप्शन डी में के दिया है, तो ऑप्शन डी भी हट जाएगा। इसका जो है कथन एल दिया है, भाषा चिंतन को प्रभावित करती है और संस्कृति जो है विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है। तो जो कथन एल ये सही हो जाएगा कि भाषा क्या है, चिंतन को प्रभावित करती है, जो सोचने या जो चिंतन करने की जो थॉट है उसको प्रभावित करती है भाषा, और संस्कृति जो है विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है। तो जो कथन एल सही हो जाएगा। इसका जो है कथन एम दिया है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन शिक्षार्थियों की व्यापक आवश्यकताओं को समझने में मदद करती है। तो जो कथन एम भी सही हो जाएगा। इसमें कथन एल और एम सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल कथन एल और एम सही हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन का चुनाव करना है। कथन जे दिया है, बुद्धि लब्धि का परीक्षण ही व्यक्ति की संपूर्ण क्षमता का एकमात्र सटीक मापक है। तो जो कथन जे गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है बुद्धि लब्धि का परीक्षण जो है व्यक्ति की जो है बुद्धि हो गया या उसकी तर्क है उसके मापन के लिए किया जाता है, ना कि
व्यक्ति की जो है संपूर्ण क्षमता का, तो ये जो कथन जे गलत हो जाएगा। तो जिसमें जे है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए है और जो है ऑप्शन डी में है जे, तो ए और डी हट जाएगा। उसका जो है कथन के दिया है, जाति और धर्म के आधार पर पूर्वग्रह दूर करना समावेशी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है। तो जो कथन के सही हो जाएगा कि जो है जाति और जो है धर्म आधारित जो पूर्वाग्रह है या जो भेदभाव है उसको दूर करना ही जो है समावेशी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। तो जो कथन के सही हो जाएगा। उसका जो है कथन एल दिया है, विकास के विभिन्न क्षेत्र जैसे शारीरिक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया और सामाजिक एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो जो कथन एल ए बी सी हो जाएगा कि विकास के जो विभिन्न क्षेत्र हो गया जैसे शारीरिक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, संज्ञानात्मक मानसिक हो गया और सामाजिक एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं या एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो जो कथन एल ए भी सही हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, वातावरण केवल प्रारंभिक बचपन में ही विकास को प्रभावित करता है। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा क्योंकि वातावरण जो है प्रारंभिक बचपन में ही विकास को प्रभावित नहीं करता है बल्कि जीवन पूरे ये जो है जीवन काल में ये जीवन पर्यंत जो है ये प्रभावित करता है वातावरण। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा। तो जो ऑप्शन बी है वो हट जाएगा। इसमें कौन कौन सा कथन सही हो रहा है, कथन जो है के और एल, के और एल सही हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें केवल जो है कथन के और एल सही है। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है सिफेलोकॉडल सिद्धांत। सिफेलोकॉडल सिद्धांत ये इसी को बोला जाता है शीर्षगामी सिद्धांत। शीर्षगामी सिद्धांत तो जो है ये सिफेलोकॉडल सिद्धांत में क्या होता है, जो विकास होता है ये सिर से पैर की ओर होता है। तो जो है सिर से पैर की ओर विकास, तो ए का हो जाएगा 2, सिर से पैर की ओर विकास ए का हो जाएगा 2। इसका जो है बी दिया है प्रॉक्सी मोडिस्टल सिद्धांत। तो जो है ये प्रॉक्सी मोडिस्टल सिद्धांत ये इसी को बोला जाता है समीप दूर अभिमुख, समीप दूर अभिमुख सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है, जो प्रॉक्सी मोडिस्टल जो सिद्धांत है इसमें विकास जो होता है ये केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो जो है केंद्र से बाहर की ओर या परिधि से बाहर, ये केंद्र से बाहर की ओर, ये वी का हो जाएगा 1। उसका जो सी में दिया बहुबुद्धि का सिद्धांत, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने, ये सी का हो जाएगा 4, सी का 4। उसका जो है डी में दिया है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है, लेव वाइगोत्स्की ने, तो डी का हो जाएगा 3, डी का 3। ए का 2 जो है ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए। उसके बाद बी का 1 जो है ऑप्शन बी और सी दोनों में है। उसके बाद जो है सी का 4 ऑप्शन ए बी में, सी में नहीं है, सी हट जाएगा और डी का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें ए का हो जाएगा 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2, तो सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन, और बी में दिया है सीखने का मूल्यांकन। जो है सीखने के लिए मूल्यांकन मतलब ये हो जाएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, और इस सीखने का मूल्यांकन का क्या हो जाएगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग ये सीखने के लिए मूल्यांकन, इसकी जो विशेषता क्या होता है, तो जो है ये प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक सुधार। तो जो है ये प्रक्रिया के दौरान या जो है क्लास के दौरान या जो है जो क्लास की अवधि होती है उसी के दौरान जो है क्या होता है, रचनात्मक सुधार होता है। ये कंटिन्यू या निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, ये मूल्यांकन है, ये हो जाएगा सीखने का मूल्यांकन की विशेषता। ये ए का हो जाएगा 4। उसके बाद बी में क्या दिया, सीखने का मूल्यांकन या असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, सत्र के अंत में इसकी जो सत्र के अंत में उपलब्धि का मापन, या जो सत्र के अंत में जो एग्जाम होता है, परीक्षा होता है, बोर्ड परीक्षा, तो ये क्या हो जाएगा, सत्र के अंत में होने वाली प्रक्रिया, तो ये हो जाएगा सीखने का मूल्यांकन। ये इसी को बोला जाता है योगात्मक मूल्यांकन। वी का हो जाएगा 1, वी का 1। इसका जो है सी में दिया है लिंग भूमिका है। तो लिंग की भूमिका क्या होता है, ये सामाजिक रूप से निर्मित होती है। कि जो लिंग है, ये जेंडर है, उसकी क्या रोल होनी चाहिए, तो ये सामाजिक रूप से निर्मित होती है। तो सी का हो जाएगा 3, सी का 3। इसका डी में दिया अनुवांशिकता, अनुवांशिकता क्या होती है, जैविक देन है, तो डी का हो जाएगा 2, डी का 2। ए का 4 ऑप्शन सी में नहीं है और डी में नहीं है, सी और डी को हटा दिए। उसके बाद बी का 1 जो है ऑप्शन ए और बी दोनों में है,
और उसके बाद जो है सी का 3 ऑप्शन बी में नहीं है, बी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें ए का हो जाएगा 4 और वी का 1, सी का 3 और डी का 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 दिया है और सूची 2 है। सूची 1 में है भाषाई विभिन्नता। जो है भाषाई विभिन्नता रहेगा तो उसको क्या सपोज करेंगे या उसको क्या मानेंगे, बहुभाषिकता को संसाधन मानना। तो जो है भाषाई विभिन्नता रहेगा तो मतलब जो है क्या है, बहुभाषा मतलब अलग अलग जो भाषा है तो उसको क्या मानेंगे, रिसोर्सेस मानेंगे या संसाधन मानेंगे। तो ए का हो जाएगा ये 4। उसके बाद बी में दिया है व्यक्तिगत भिन्नता। तो व्यक्तिगत विभिन्नता, तो इसकी जो विशेषता क्या होता है व्यक्तिगत विभिन्नता की, इसमें जो होता है ये सीखने की शैलियों में विभिन्नता। तो सीखने की शैली है उसमें विभिन्नता, तो किसकी विशेषता हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता की। तो वी का हो जाएगा 3। उसके बाद जो है सी में दिया साल आधारित मूल्यांकन। तो जो है साल आधारित मूल्यांकन की विशेषता क्या होता है, तो इसकी विशेषता होता है शिक्षण प्रक्रिया के साथ एकीकृत आकलन। तो जो है शिक्षण प्रक्रिया है जो टीचिंग प्रोसेस है उसके साथ साथ जो है एकीकृत या इंटीग्रेटेड आकलन करना या असेसमेंट करना। तो ये सी का हो जाएगा 2, सी का 2। उसके बाद डी में दिया सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो सतत और समग्र मूल्यांकन की विशेषता क्या है कि सर्वांगीण विकास का निरंतर मापन करना। तो जो है सर्वांगीण विकास है उसकी निरंतर मापन करना, तो ये मूल्यांकन का हो जाएगा अर्थ। ये डी का हो जाएगा 3, सॉरी डी का 1। उसके बाद ए का हो जाएगा 4, ए का 4 ऑप्शन सी में नहीं है और बी में नहीं है, और सी और बी को हटा दिए। उसके बाद बी का 3 ऑप्शन ए और डी दोनों में है। उसके बाद जो है ये सी का 2 जो है ऑप्शन ए में नहीं है, तो हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें ए का हो जाएगा 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है बाल विकास की अवस्थाओं को उनके सही काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो है बाल विकास की जो अवस्था है उसको सही काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें जो है सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा गर्भधान की अवस्था। तो हो जाएगा पहले नंबर पे गर्भधान की अवस्था। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आ जाएगा ये शैशवावस्था। तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे शैशवावस्था। और उसके बाद आ जाएगा ये बाल अवस्था। बाल अवस्था में होता है प्रारंभिक बाल अवस्था और उत्तर बाल अवस्था। प्रारंभिक बाल अवस्था और उत्तर बाल अवस्था होता है, तो ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और फिर चौथे नंबर पे आ जाएगा ये किशोर अवस्था। तो शुरू में हो जाएगा ये एन, उसके बाद एम, उसके बाद एल और चौथे नंबर पे हो जाएगा के। शुरू में एन, जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है। एन के बाद एम, तो ए और सी दोनों में है। और एम के बाद एल, सी में नहीं है, सी हट जाएगा। और एल के बाद के, तो ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सतत एवं समग्र मूल्यांकन की सही क्रियान्वयन प्रक्रिया के चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। तो जो है सतत एवं जो समग्र मूल्यांकन है उसकी जो सही क्रियान्वयन है उसकी प्रक्रिया को चरणबद्ध में क्रम में व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित क्रम में अरेंज करना है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, जो अधिगम की जो आवश्यकता है, आवश्यकता की पहचान करना। तो जो लर्निंग है, ये टीचिंग है, ये अधिगम है, उसकी आवश्यकता क्या है, नीड्स क्या है, उसकी सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे या पहचान करेंगे। तो हो जाएगा आइडेंटिफाई करना, तो हो जाएगा पहले नंबर पे जो अधिगम की जो आवश्यकता है उसकी पहचान करना। अब यहाँ पे जो आवश्यकता है उसकी पहचान कर लिए, अब आगे क्या करेंगे, जो शिक्षण अधिगम है उसकी गतिविधियों का आयोजन करना। सबसे पहले हम क्या कर लिए, जो आवश्यकता है उसकी पहचान हो गया। अब उसी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए क्या करेंगे, जो शिक्षण अधिगम की जो गतिविधि है या एक्टिविटी है उसका आयोजन करेंगे। तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे आयोजन करना। अब यहाँ पे आयोजन कर लिए जो एक्टिविटी, अब क्या करेंगे, जो रचनात्मक आकलन द्वारा, जो रचनात्मक आकलन है उसके द्वारा सुधारात्मक प्रतिपुष्टि करना, ये फीडबैक लेना। तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे, मतलब जो रचनात्मक आकलन है उसके माध्यम से सुधार करना जो निरंतर जो होता है ये, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और फिर चौथे नंबर पे क्या होगा, जो समग्र विकास का अंतिम समेकित आकलन। तो जो है समग्र विकास का फिर अंतिम रूप से क्या करेंगे, ये जो है असेसमेंट लेंगे या जो है समेटी जो है ये समेकित जो है आकलन करेंगे। तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। शुरू में हो जाएगा इसमें के, उसके बाद एल, एम और एन। शुरू में के, तो ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है। के बाद एल, ए बी सी दोनों में है, और एल के बाद एम, तो ये ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शुरू में हो जाएगा के,
एल एम और एन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है भाषा विकास के सोपानों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शुरू में दिया है कि रोना या क्रंदन, ये हो जाएगा भाषा विकास में जो बच्चे के भाषा का विकास होता है उसके पहले चरण में आता है रोना या क्रंदन के माध्यम से बच्चे का भाषा यहाँ पे डेवलप होता है, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे उसका जो है आगे जो बच्चा का एज बढ़ता जाता है तो बबलाना सीखता है, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे बबलाना। फिर आगे जो है एक शब्द अवस्था, मतलब बच्चा जो है एक शब्द धीरे धीरे जो है एक एक जो शब्द बोलने सीखते हैं, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और फिर जो है दो शब्द अवस्था या तार प्रेषित भाषा, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। और फिर अंत में क्या होता है वाक्य संरचना, मतलब जो है बच्चे फिर वाक्य बनाने लगता है, छोटा छोटा वाक्य, तो हो जाएगा पाँचवें नंबर पे। शुरू में हो जाएगा के एल एम एन और ओ। शुरू में हो जाएगा के, उसके बाद एल, एल के बाद एम के बाद एन के बाद ओ। तो जो ऑप्शन बी और डी में नहीं है के के बाद एल, के के बाद एल, ए और सी दोनों में है, एल के बाद एम, एल के बाद एम, ए और सी दोनों में है, एम के बाद एन, एम के बाद एन ऑप्शन में नहीं है, तो हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शुरू में हो जाएगा के, उसके बाद एल एम एन और ओ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है कथन बाल विकास में वातावरण और वंशानुक्रम दोनों की भूमिका को पृथक नहीं किया जा सकता है। तो ये जो कथन सही हो जाएगा कि बाल विकास में जो वातावरण हो गया और वंशानुक्रम दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक दूसरे से ये क्या होते हैं जुड़े होते हैं या अंतःक्रिय होते हैं। तो जो कथन ये सही हो जाएगा। कारण में दिए गए विकास, अनुवांशिक संरचना और वातावरण जो है अनुभवों के बीच निरंतर जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है। तो जो विकास क्या है अनुवांशिक संरचना हो गया, और जो वातावरण है इन दोनों के जो अनुभवों के बीच का निरंतर जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है। जो कारण भी सही है और एक कारण यहाँ पे इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही हैं और रीजन असर्शंस की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन है कथन कक्षा में केवल एक मानक भाषा के उपयोग पर बल दिया जाना चाहिए और क्षेत्रीय बोलियों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। तो जो कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है ये समावेशी शिक्षा जो है सभी भाषाओं की सम्मान पे फोकस करता है और जो है मातृभाषा है उस पर फोकस करता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जाए कि केवल मानक भाषा का उपयोग करना चाहिए और जो क्षेत्रीय बोली है उसको प्रतिबंधित कर देना चाहिए बोला जा रहा है। तो कथन गलत हो जाएगा। कारण में दिए गए भाषाई विविधता कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। ये कारण भी गलत हो जाएगा, क्योंकि भाषाई विविधता अधिगम प्रक्रिया में बाधा नहीं बल्कि सहयोग करती है। तो जो कारण भी गलत है और कथन भी गलत है, दोनों गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों गलत है।